पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी हमारे साथ धीरेन्द्र यादव हैं, कोसी इलाके के कद्दावर आरजेडी के लीडर हैं और इस बार सहरसा विधानसभा से राजद उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पर एंट्री हो गई आईआईपी के, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता का, और वे उम्मीदवार भी बने सहरसा का और विधायक भी बन गए। हमारे साथ धीरेन्द्र यादव हैं, जुड़ते हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके चैनल के माध्यम से जहां तक हमारे आवाज़ें जा रही है, मैं सबको प्रणाम सलाम आदाब करता हूं। आपने मुझे इस लायक समझा जो हमसे बात करने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, पहले से कयास लगाया जा रहा था, कयास क्या कहें, एक तरह से ताल ठोक कर यह तय था कि आप ही यहाँ से उम्मीदवार होंगे राजद के, लेकिन अंतिम समय में परिस्थितियाँ किस तरह से बदली जो आपकी उम्मीदवारी छिन गई और आईपी गुप्ता के पाले में यह सीट चली गई? देखिए, हमारी पार्टी यदि चुनाव लड़ती तो मुझे पूरा भरोसा था जो पार्टी मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे उम्मीदवार बनाती, लेकिन मेरी पार्टी यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ी, ये सीट गठबंधन को चला गया, तो फिर हमारी उम्मीदवारी कहाँ रही? गठबंधन जिनको टिकट दिया, इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईआईपी पार्टी के, क्या बोलते हैं, आईपी गुप्ता जी, वो खुद यहाँ चुनाव लड़े, और मैं जितना ताकत से अपना चुनाव लड़ता उससे तिनका भर कम नहीं उसके चुनाव में, और पूरे मेरा राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके सहरसा का एक एक वर्कर मेरा बूथ स्तर से लेकर के पंचायत, ब्लॉक, जिला, प्रदेश के तमाम राष्ट्रीय जनता दल जो है और महागठबंधन के भी जो साथी थे, इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके लड़ा, तो जीत हम लोगों की हुई। मेरा तो यही था ना, हमने बदलाव यात्रा सहरसा में निकाला था और बदलाव यात्रा के माध्यम से संकल्प लिया था जो इस बार सहरसा को बदलना है, तो सहरसा भाई बदल गया। मेरा तो विजन वही था। तो लेकिन धीरेन्द्र जी, बड़ा ये सवाल आ रहा है बीच में कि बड़ी फजीहत हुई राजद की। देखिए, कहाँ आप थे और 25 पर आकर आप सिमट गए। महागठबंधन की पूरी बात करें तो कांग्रेस की भूमिका भी अच्छी नहीं रही, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, कैसे 25 पर आ सिमटे आप लोग? देखिए, अब इसमें तो कुछ न कुछ बड़ी कारण है। हम अपने इलाके में, और जहाँ तक हमारी बातें, तो सहरसा जिला में 4 सीट है, जिसमें 2 सीट जीतने में हम लोग सफल रहे, तो हम लोग तो अच्छा लड़ाई लड़े। अब और जगह ये 25 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गया, इसके पीछे का कारण का खोजबीन बड़े नेता कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। अभी तक इसका कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम तो समझते हैं जो जनता ने जो जनमत दिया, मैं उसको स्वीकार किया, और अब बड़े स्तर पर उसको नेताजी लोग अपना देख रहे हैं, उनको जो कारण पता चलेगा तो फिर हम लोग जानेंगे। मेरा मानना ये महसी से विधायक चुने गए हैं, निश्चित रूप से ज़मीनी नेता हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण, वह पहुंचते हैं पटना राबड़ी आवास मुलाकात करने के लिए। बड़ी मीटिंग थी तेजस्वी यादव की, उसमें ऑटो से पहुंचते हैं, और ठीक उसके बाद देख रहा हूं कि ऑटो से निकल रहे हैं आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता तो पहले से घोषित करोड़पति हैं, तो ये ऑटो पर चलने का जो नया तरीका है, इसको किस रूप से देख रहे हैं आप? देखिए, अब इसमें हम क्या बोलेंगे, ये दुनिया और सब लोग समझ रही है। आप माननीय विधायक हैं, उसकी एक गरिमा है, उसकी मर्यादा के अंदर ही लोगों को रहना चाहिए, और समझने के लिए लोग सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, आप ऑटो चल रहे हैं तो ऑटो से ही चलिए, सब जगह जाइए, जनता का सेवा करिए, सरकारी तेल का भी बचत होगा, गाड़ी का भी बचत होगा, ये अच्छी बात है। अरे, वर्कर से नेता बना है तो हो सकता है उस समय उनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑटो से चल गए होंगे। देखिए, माना डॉक्टर गौतम कृष्ण का स्कॉर्पियो जो है आज निकला है, स्कॉर्पियो निकलने में देरी हुई तो वे ऑटो से चले गए, और आईपी गुप्ता के पास तो कई गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, वो तो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, हेलीकॉप्टर से आए थे। विधानसभा का जो वो प्रक्रिया हो रही थी, आपको क्या कहते हैं, नामांकन की, उसमें तो इतने बड़े व्यक्ति को ऑटो पर चढ़ के क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, हम बोले ना जो कई कारण उसमें हो सकता है गाड़ी का ड्राइवर नहीं हो या उस समय गाड़ी अवेलेबल नहीं हो, तो बगल में होगा तो ऑटो से चल गए होंगे। सर्वसाधारण लोग हैं,
समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो ये लोग उतना हाई फाई में रहना नहीं चाहता है, सिंपल है, तो अपना ऑटो से चले गए। हाई में क्या, मुंबई में घर है इनका, पटना में घर है, कई जगह कारोबार है, यही नहीं 4 से 6 फैक्ट्रियां हैं मुंबई में। ये तो घोषित करोड़पति हैं, तो इनको आप कैसे समाजवादी नेता कह रहे हैं? नहीं, वो ठीक बात है, पहले से बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, इसमें कहीं दो मत नहीं। वो तो अपने घोषणा पत्र में सब दिए ही हैं। मात्र 43 करोड़ का उल्लेख किए। तो हम तो उस समय की बात बोल रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास भी गाड़ी है, अचानक से यहाँ पायलट ड्राइवर नहीं रहे, किसी कारणवश कहीं चले जाए, या एक ही गाड़ी है या परिवार के ही किसी काम में चला गया, हमको बगल में जिला परिषद में या मान के चलिए मीटिंग में कहीं जाना है, तो हम निकले सड़क पर, अपना गाड़ी पर बैठे चले गए, तो इसको हम बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते। लेकिन इस बात को तो आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, आप समझाइए, हम समझना चाहते हैं धीरेन्द्र यादव से, जो युवा नेता हैं और राजद को बहुतेरी उम्मीदें हैं, कि गेटवे ऑफ बिहार किसको कहते हैं? देखिए, गेटवे ऑफ बिहार का, गेटवे ऑफ सहरसा की चर्चा ये आईपी गुप्ता जी ने यहाँ कदम रखते ही किया। तो ये उम्मीद हम लोगों को है, जो वह बोले हैं, जो सहरसा को हम गेटवे ऑफ बिहार बनाएंगे। ये जो कचरा के अंबार है सहरसा में, उन्होंने बोला जो बिहार में सबसे खराब स्थिति में सहरसा है कचरा के मामले में, तो उसको हम नंबर 1 पर ले जाएंगे। तो अभी तो उनका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, कोई कार्यकाल की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो हम लोग उम्मीदें और आशा रख रहे हैं, जो माननीय विधायक जी ऐसा बोले हैं तो वह करके दिखाएंगे। लोग को ये उम्मीद भी है उनसे। लेकिन लगातार तो वे दौरा पर ही हैं, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। सहरसा के लोग बेचैन हैं कि हमारा विधायक कैसा है, देख नहीं पाए हैं वो। तो क्या लगता है, जमुई के रहने वाले हैं, पटना में घर, मुंबई में घर, और विदेश में भी उनका कारोबार, परिवार उनका ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो ऐसे में क्या वो सहजता से और सुलभता से यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएंगे? नहीं, ये तो सहजता से उपलब्ध उनको होनी चाहिए। लोग तो इसी उम्मीद से उनको वोट दिए हैं, अपना प्रतिनिधि बनाए हैं, माननीय एमएलए उनको बनाए हैं। तो ये तो अब देखने की बात है, अभी हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अभी शपथ ग्रहण वगैरह है, चुनाव क्षेत्र से गए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी और जनता भी ये सोच रही है, जो पटना में हैं, घूम रहे हैं, तो शपथ ग्रहण का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी उम्मीद 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली है, उसके बाद देखा जाएगा। अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगा। ये बताइए, आपकी मुलाकात जो है कितनी बार हुई है जब से वो विधायक बने? देखिए, हमारी मुलाकात आईपी गुप्ता जी से जब उनको टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद वे सहरसा आए, तभी हमारी मुलाकात। जिस समय नामांकन समारोह में वो जा रहे थे, तो पटना से आने के क्रम में ही हमको 3 बार फ़ोन किए थे, जो हम आ रहे हैं, नॉमिनेशन है। नहीं, हमको सीधा बताइए कि जब वो विधायक बन गए, जब मतगणना हो गई, परिणाम आ गया, उसके बाद क्या बार मिले? उसके बाद तो हमारी मुलाकात मात्र 1 बार हुई है। उन्हीं के आवास पर हम लोग गए थे, उनका स्वागत किए, उनको बधाई दिए। उसके बाद तो भेंट मुलाकात हमारी अभी नहीं हुई है। चलते चलते एक सवाल लेंगे, चूंकि विधायक बन गए हैं आईपी गुप्ता, अब धीरेन्द्र यादव क्या करेंगे जनता के लिए? नहीं, धीरेन्द्र यादव राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे, और मजबूती से उसको मजबूत करेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल में ही अपना जगह खोजेंगे। आपने सुना कि धीरेन्द्र यादव ने साफ किया है कि किस तरीके से आईपी गुप्ता सहरसा के नए विधायक तो चुने गए हैं, लेकिन उनकी मुलाकात, उनकी विधायक की शुरुआत होने से, यानी कि मतगणना जिस दिन हुई है उसके बाद महज 1 बार मुलाकात हुई है। जब इतने कद्दावर नेता की मुलाकात 1 बार हुई है, तो आम जनता को यह सोचना पड़ेगा कि जब वे शपथ ग्रहण ले लेंगे, मेरा मतलब आईपी गुप्ता से है, तो आम जनता अपने जनप्रतिनिधि से कितनी बार मिल सकेंगे।